बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बेनमाजी को मिलने वाली चंद सज़ाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले हम नमाज के फ़वाइद के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। हदीस शरीफ में है, जो शख्स 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला इसे 5 एज़ाज़ात अता फरमाता है। इससे रिज़्क़ की तंगी उठा लेता है। दूसरा, इसे अज़ाब कब्र से महफूज रखता है। तीसरा, इसे नामे अमाल दाहिने हाथ में देगा। चौथा, वो पुले सिरात पर बिजली चमकने की तरह गुजरेगा। पांचवा, हिसाब किताब के बगैर जन्नत में जाएगा। तो चलो आते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है, अल्लाह ताला इसे 15 सज़ाएं देता है। 5 दुनिया में, 3 मौत के वक़्त, 3 कब्र में, 3 कब्र से निकलते वक्त। दुनिया में मिलने वाली सज़ाओं के बारे में बात करें तो इसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती। इसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत मिटा दी जाती है। इससे अल्लाह ताला किसी अमल का अजर नहीं देता। इसकी दुआ आसमान की तरफ उठाई नहीं जाती, मतलब कबूल नहीं होती, और इसे नेक लोगों की दुआ से हिस्सा नहीं मिलता। यहीं तक नहीं, बल्कि मौत के वक़्त पहुँचने वाली भी सज़ाएं हैं, जैसे कि वो जलील होकर मरता है, भूख की हालत में मरता है, प्यासा मरता है। प्यास की शिद्दत इस कदर होती है, अगरचा दुनिया के तमाम समुद्रों का पानी इसे पिलाया जाए, इसकी प्यास नहीं बुझती। दोस्तों, बेनमाजी की सज़ाएं यहीं तक ख़त्म नहीं होती। आगे चलिए कब्र में पहुंचने वाली सज़ाएं। बेनमाजी की कब्र तंग हो जाती है, हत्ता कि इसकी पसलियां आपस में मिल जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। इसकी कब्र में आग जलाई जाती है, वो सुबह शाम अंगारों पे लोट पोट होता है। इसके बाद इसकी कब्र पर एक अज़दहा मुकर्रर किया जाता है, जिसका नाम शुजा अकरा है। इसकी आँखें आग की और नाखून लोहे के हैं। हर नाखून एक दिन की मुसाफत के बराबर लंबा है। वो मैयत को डसता है और कहता है, मैं शुजा अकरा हूँ। इसकी आवाज़ सख्त आवाज़ वाली गर्ज की तरह होती है। वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे इस बात पर मारूं कि तूने सुबह की नमाज तुलुए आफ्ताब तक ना पढ़ी, और इस बात पर मारूं कि तूने ज़ोहर की नमाज असर तक मुखर की, और इस बात पर मारूं कि तूने असर की नमाज मगरब तक ना पढ़ी, और इस बात पर मारूं कि तूने मगरब की नमाज इशा तक अदा ना की, और तुझे इस बात पर मारूं कि तूने इशा की नमाज को सुबह तक मुखर किया। वो जब भी इसे कोई ज़र्ब मारता है तो वो ज़मीन में 70 गज तक धंस जाता है। बस बेनमाजी क़यामत तक ज़मीन में अज़ाब पाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमको सही समझ दे और नमाज को इसके वक्तों पर अदा करने की तौफीक दे, अज़ाब नार और अज़ाब मार से बचाए। यहीं तक नहीं, और वो अज़ाब जो कब्र से निकलने के बाद क़यामत में होंगे, वो ये हैं कि हिसाब की सख्ती होगी, रब ताला की नाराज़गी होगी, और बेनमाजी का जहन्नुम में दाखिला होगा। एक रिवायत में है कि वो बेनमाजी क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि इसके चेहरे पर 3 सत्रों में लिखा होगा। पहली सत्र में लिखा होगा, ए अल्लाह ताला के हक़ को ज़ाया करने वाले। दूसरी सत्र में लिखा होगा, ए गज़ब खुदाबंदी के साथ मुखलिस शख्स। और तीसरी सत्र में लिखा होगा, जिस तरह तूने दुनिया में अल्लाह ताला के हक़ को ज़ाया किया, इसी तरह आज तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो एक शख्स को लाकर अल्लाह ताला के सामने खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला इसे जहन्नुम में ले जाने का हुक्म देगा। वो पूछेगा, या अल्लाह क्यों? अल्लाह ताला फरमाएगा, इसलिए कि तू वक्त पर नमाज नहीं पढ़ता था और झूठी कस्में खाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि एक दिन आपने अपने सहाबा के बारे में यूं दुआ मांगी, या अल्लाह हम में किसी को बदबख्त या महरूम ना बना। फिर फरमाया, जानते हो बदबख्त महरूम कौन है? सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन है? फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता। एक रिवायत में है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज छोड़ने वाले के चेहरे स्याह होंगे, और जहन्नम में एक वादी है जिसे मलहम कहा जाता है। इसमें सांप हैं। हर सांप ऊँट की गर्दन की तरह मोटा है। इसकी लंबाई 1 महीना की मुसाफत जैसी है। वो नमाज ना पढ़ने वाले को डसेगा, और इसका जहर इस शख्स के जिस्म में 70 साल तक खोलता रहेगा। फिर इसका गोश्त जर्द रंग का हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमको सही समझ दे और नमाज को इसके वक्तों पर अदा करने की तौफीक दे, और अज़ाब नार अज़ाब मार से बचाए, और हमें एक अच्छा मुसलमान बनाए, और नेकी करने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।